बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें वैल्यू दी गई है कोसिकेंट थीटा की। इसमें कोसिकेंट थीटा की वैल्यू है हमारे पास m² + 1 डिवाइडेड बाई 2 है। और दूसरी अहम बात इसमें हमें टर्मिनल एंगल की बताई गई है कि 0 लेस दैन थीटा लेस दैन π/2। π/2 मतलब होता है 90 डिग्री। हमारा जो टर्मिनल आर्म है उसकी लोकेशन बता रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ से हमें पता चल गया हमारा टर्मिनल आर्म जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। एक बात तो ये पता चल गई। दूसरा, हमें कोसिकेंट थीटा की वैल्यू दी हुई है। अब कोसिकेंट थीटा की वैल्यू दी हुई है तो हमने मालूम क्या करना है, इसके अलावा जो बाकी फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू मालूम करनी है। ये कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है। तो इसके अलावा कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, कोस थीटा का उलट सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा और इसका इन्वर्स कोट थीटा। ये हमने 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम करनी है कोसिकेंट थीटा की मदद से। अब कोसिकेंट थीटा किसका इन्वर्स होता है ये हमें पता है, ये साइन थीटा का इन्वर्स होता है। साइन थीटा का इन्वर्स है क्योंकि कोसिकेंट थीटा का साइन थीटा। तो इस वैल्यू को हम अपोजिट लेंगे, उलट देंगे इस वैल्यू को, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ले जी, एक वैल्यू हमने मालूम कर दी है, ठीक है जी। अब हमारे पास बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह गए। 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब हमने कॉस मालूम कर लें या सीकेंट या टेन या कॉट, तो उसके लिए हमें फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। अब हम जानते हैं हमारा फार्मूला पहला क्या है, बेसिक फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। इसकी बेस पे कॉस या साइन थीटा की वैल्यू मालूम होती है। तो अब हम इस फार्मूले को यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारे पास वैल्यू है क्योंकि हमें साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है। कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन के दूसरी तरफ जब मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हम वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। साइन की वैल्यू क्या है, 2m डिवाइडेड बाई m² + 1। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर ले लेंगे। अब हम स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का स्क्वायर अलहदा सेपरेट हो जाएगा, नीचे वाले का सेपरेट हो जाएगा। और यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे m² प्लस इसका स्क्वायर, इस तरफ एलसीएम लेने से हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू -2m²। ठीक है जी, ये हमने एलसीएम ले लिया। अब इसको फर्दर जब एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी m² + 1 m² -2m² + 1। ये हमारे पास है। इसको अब हम एक्सपेंड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m² का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m²। और इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास 2m का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4m²। और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में है उसको हमने एज इट राइट कर दिया, m² + 1 का स्क्वायर। और ये हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। अब कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है जी हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू m² का स्क्वायर प्लस 1। ये 2m² में से -4m² निकालते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -2m²। नीचे हमारे पास m² + 1 होल का स्क्वायर था और ये m² का स्क्वायर, सॉरी। अगर अब हम देखें ये a² + b² -2b ab होता है, a² जमा b² जमा -2ab। तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं m² - 1 होल का स्क्वायर और ये हमारे पास m² + 1 होल का स्क्वायर। ये स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। ये हमारे पास आ गया जी कोस स्क्वायर थीटा का आंसर। लेकिन हमें यहाँ कोस स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए
हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए तो हमें एलसीएम लेना, अंडर रूट लेना पड़ेगा। अंडर रूट लेंगे तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और ये एम स्क्वायर माइनस वन एम स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यू आती हैं, तो यहाँ पे हमारा ये यूज़ होता है 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 2, यानी ये फर्स्ट एंगल में है। फर्स्ट इसका जो एंगल है टर्मिनल एंगल वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होंगे यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, तो हमने सारी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है क्योंकि इसका क्वाड्रेंट फर्स्ट बन रहा है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वैल्यू ले लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एम स्क्वायर माइनस वन एम स्क्वायर प्लस वन। ले जी, ये हमारे पास cos थीटा की वैल्यू भी आ गई, ये दूसरी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब थर्ड cos थीटा का इन्वर्स क्या होता है, सेकेंड थीटा। इसको अपोजिट ले लेंगे, इन्वर्स लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाली वैल्यू। ये हमने थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी मालूम कर लिया। अब हमारे पास टेंजेंट रह गया। टेंजेंट की आइडेंटिटी अगर आपको याद होगी तो फिर कोई मुश्किल काम नहीं है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब हम साइन थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू अगर हम देखते हैं, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास ये वाली है। साइन थीटा की वैल्यू है जी हमारे पास 2m एम स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय, डिवीजन में cos थीटा की वैल्यू क्या है, एम स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस वन। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2m डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर माइनस वन। ये हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई। अब cot थीटा की वैल्यू, ये हमारे पास फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। और फिफ्थ cot थीटा टेंजेंट थीटा का इन्वर्स होता है, तो इसकी इन्वर्स वैल्यू लेंगे, इसको उलट देंगे। ले जी, ये फिफ्थ हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।